नहमदु व नसल्ली व रसूल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी माओ बहनों बेटियों। मेरी प्यारी बहनों, आज बयान का मौजू है कि सहाबियों की मोहब्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसी थी। एक दिन एक शख्स जो है घोड़े लेकर जा रहा था और वो घोड़े को बेचने के इरादे में जा रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपने इस घोड़े को बेचना है। उस शख्स ने कहा, जी हाँ, मैंने इस घोड़े को बेचना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी कीमत लगाओ। उसने कहा कि आप खुद ही बता दें कितने तक आप ये खरीद सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उस घोड़े बेचने वाले ने जो है कीमत लगाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप यहाँ ठहरो, मैं घर से घोड़े के लिए जो घोड़े की कीमत आपने लगाई वो उठा लाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे मुबारका तक पहुंचते हैं तो पीछे से जो है एक शख्स और आता है, वो आकर कहता है कि ये घोड़ा जो है आप उसे ना दें, आप मुझे 2 दरहम ज्यादा लगाकर मुझे बेच दें। बेचने वाले के मुंह में पानी आ गया। उसने कहा चलो, इससे ज्यादा कीमत मिल रही है और जो उन्होंने लगाई है तो वो तो पूरी पूरी लगाई है, मैं इसको दे देता हूँ ज्यादा कीमत में, चलो मुझे फायदा हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे मुबारका से जब वो पैसे उठाकर वापस आते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को दिए कि ये लो, जो घोड़े की कीमत आपने लगाई है ये लो। अब घोड़ा बेचने वाला क्या कहता है कि नहीं, मैंने तो आपको कोई कीमत नहीं लगाई और मैंने तो नहीं आपसे कहा कि मैंने घोड़ा बेचना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी तो आपने और मैंने इसकी कीमत तय पाई है। उस घोड़े वाले ने कहा नहीं, मैं आपको नहीं देने वाला, मैं उस शख्स को दूंगा और मैं उसको इतने में बेच रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, आपने मुझसे ये तय किया और मैं ये पैसे उठा लाया, आप ले ले। इतने में जाने आने वाले जो है लोग जमा हो गए। आपको पता है कि थोड़ी सी कहीं पे लड़ाई झगड़े का जो है मौजू बनता है तो लोग जमा हो जाते हैं। छिड़ाने वाला कोई नहीं होता, इंसाफ करने वाला कोई नहीं होता, तमाशा देखने वाले सारे जमा हो जाते हैं। इसी तरह जितने जाने आने वाले चहल पहल लोग थे वो सारा के सारे लोग जमा होना शुरू हो गए। जब वहां पर जमा हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपने तो अभी इसका जो है कीमत लगाई और मैं कीमत लेने के लिए गया हूं तो आपका इरादा बदल गया है, ये कैसे आपने मेरे से जो है घोड़े के बारे में बात की है। दूर से एक सहाबी आ रहे थे, वो सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु जो आ रहे थे उसने देखा कि रश लगा हुआ है। वो भागता हुआ करीब आया, देखा तो घोड़ा बेचने वाला और साथ मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास खड़े हुए हैं। आप फरमा रहे हैं कि घोड़े की कीमत आपने इतनी लगाई है। घोड़ा बेचने वाला कहता है अगर मैंने कीमत लगाई है तो आप मुझे कोई गवाह दे दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब घोड़े की कीमत लगाई जा रही थी तो गवाह तो कोई भी नहीं था, या तो बेचने वाला था या मैं लेने वाला था, इसके अलावा तो कोई भी नहीं था, या अर्श वाला रब देख रहा था। जब सहाबी भाग कर पास आता है, उसने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि घोड़े की कीमत लगाते हुए आप और मैं ही थे और तो कोई नहीं था। उस सहाबी ने जो है सब लोगों को दूर दूर करने के बाद वहां जाकर फरमाया कि मैं गवाही देता हूं कि मैं उस वक्त मौजूद था कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े की कीमत जो है लगा रहे थे और बेचने वाला कीमत जो है बता रहा था। लोगों ने कहा कि लो जी, फैसला हो गया, गवाही दे भी मिल गई है, तो लिहाजा जो घोड़ा है अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैसे दिए और घोड़े की रस्सी पकड़ ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में सहाबी से पूछा, ऐसा मेरे सहाबी, उस वक्त घोड़ा बेचने वाला मौजूद था या मैं घोड़ा खरीदने वाला मौजूद था या अर्श वाला रब देख रहा था? तो वहां पे मौजूद ही नहीं था और फिर आप इतनी दूर से भागते हुए आए और आकर आपने सब लोगों में ये कह दिया कि मैं गवाह हूं कि मैं सुन रहा था कि घोड़ा बेचने वाला जो है कीमत लगा रहा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेने के इरादे में जो है कीमत लगाकर घर चले गए हैं पैसे उठाने के लिए। सहाबी ने कितने खूबसूरत अल्फाजों से बयान किया, या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप, मेरी औलाद, जानो माल आप पे कुर्बान हो जाएं, हमने तो रब नहीं देखा, आपने रब के बारे में फरमाया तो हमने रब को सजदे कर दिए। घोड़े की क्या बात है, हम तो आपके फरमान पर रब को सजदा करने वाले हैं, तो घोड़े की क्या बात है। तो मेरी बहनों,
ہم وہ لوگ کمزور ہیں، ہمیں خدا کا نہیں پتا تھا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خدا کا بتایا، ہمیں نماز کا نہیں پتا تھا، ہمیں نماز کا تحفہ ہم تک پہنچایا، ہمیں قرآن کا نہیں پتا تھا، قرآن کا تحفہ ہم تک پہنچایا۔ ہمیں اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العزت جانوں کے بادشاہ ہمیں نماز قرآن پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، جس نے اپنے رب کا پیغام اپنی امت کے گھروں تک پہنچایا۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں لمبے سجدے کرنے کی توفیق عطا فرما۔